मानसिक रोग, शारीरिक रोग इससे दूर हो जाते हैं। जी। एक गदा केवल स्पर्श से भी जी। बहुत सारे काम जी। होते हैं। मेरा ये मानना है कि 22 जनवरी को ही देखा जाए इस गदा में आपने प्राण प्रतिष्ठा कैसे, मतलब आपके 22 जनवरी का ही दिन आपने क्यों चुना? 500 साल के बाद अगर राम आते हैं जी। तो ये कार्य हमें भी करना चाहिए, उसके लिए कुछ जी। ना कुछ। तो इस गदा में क्या क्या विशेषता, किस तरह से इसमें आपने जो है इस गदा में जो है एक चमत्कारी के रूप में जो आपने बनाया, किस तरह से ये किया, क्या कहेंगे? ये गदा में जो भी विशेषता है, जब जो भक्त आएगा जी। उसे उसका फल मिलेगा, तब पता चलेगा। जी। तो देखा जाए आपको हनुमान जी का परम भक्त कहा जाता है, हनुमान जी की यहाँ पे तस्वीरें हैं। कैसे, किस तरह से आप जो प्रभावित हुए कि बजरंगबली जो किस तरह से जो आपके पास लोग आते हैं दूर दूर से, भक्तों का भरोसा आखिर कैसे इतना आपके प्रति बढ़ा? हनुमान जी खुद चमत्कार करते हैं, हम केवल उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। जी। कहाँ कहाँ से आपके पास लोग आते हैं? आज मुंबई है, गुजरात है, कहाँ कहाँ से, कुछ कहेंगे? 7 समुंदर पार से भी आते हैं। जी। कौन कौन लोग आते हैं? व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, आम आदमी? जो भी दुखी है वो सब आते हैं। जी। तो कभी आपके पास ऐसा कुछ वाक़या आया जो बहुत ही संकट में हो और आपने उसकी जो है समस्याएं दूर कर दी हो? ऐसे कुछ भक्तों के बारे में बताएंगे? संकट में तो कई लोग हैं, जी। किस किस का नाम लेंगे। जी। गुरुजी, मेरा एक लास्ट प्रश्न है कि राम कथा यहाँ पे चूँकि 9 दिवसीय शुरू है, तो क्या क्या यहाँ पर जो है ये रहता है, क्या क्या जो किस तरह से राम कथा में कितने लोग आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, किस तरह से राम कथा होती है? राम कथा 23 तारीख को शुरुआत हुई थी जी। और 31 तारीख को उसकी पूर्णा होती है। 9 दिन की राम कथा होती है। जी। तो दूसरे दिन शिव पार्वती का विवाह था, तीसरे दिन राम जन्म का था जी। और चौथे दिन राम विवाह था। जी। और आज 5वां दिन है, 6वां दिन है। जी। गुरुजी, मेरा एक सवाल है लास्ट की, देखा जाए अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना है और देखा जाए तो पूरी दुनिया में जो है भगवान श्री राम का जो जिस तरह से लोग आस्था का जो केंद्र बना हुआ है, क्या कहेंगे, कैसा आप गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? हमें गर्व महसूस होना है कि हमारे राम जी हमारे स्थान पर वापस आ गए। जी। मेरा एक प्रश्न है कि लोगों का मानना है, ज़्यादातर खास लोगों का मानना है कि यह जो है भगवान श्री राम का जो 500 साल के कड़े संघर्ष के बाद, कड़ी कानूनी लड़ाई के बाद जो मंदिर बना, कहीं ना कहीं मोदी और योगी का इससे बड़ा नाम है, इसके बारे में कुछ कहेंगे? लोग होंगे तो बातें होगी। जी। हमें केवल काम करना है। जी। और काम करते रहना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जी। तो थे हमारे बीच में परशुराम गुरु जी, इनका आप देख सकते हैं जो गदा है, 22 जनवरी जो हमारा जो दिन था, जो पूरी दुनिया में, जो पूरे देश में जो है जिस तरह से जल्लोष का माहौल था, कहीं न कहीं मंदिरों में जो महाआरती का आयोजन किया गया, जगह जगह अखंड रामायण पाठ, सुंदरकांड पाठ का आयोजन, महायज्ञ का आयोजन किया गया था। यहाँ पे घाटकोपर जो विद्या विहार है, जो परशुराम गुरु जी है, कहीं न कहीं जो हनुमान जी के परम भक्त के रूप में जाने जाते हैं। और आप देख सकते हैं चमत्कारी गदा है। इनका मानना है कि इस गदा को जो है छूते ही बड़ी से बड़ी समस्याएं जो भक्तों की जो दूर हो जाती है, जो तरह तरह की। आइए हमारे बीच में जो है यहाँ पे 9 दिवसीय जो राम कथा शुरू है। पंडित जी, करण शास्त्री जी, किस तरह से राम कथा मैं देख रहा हूँ यहाँ पे पारंपरिक वेशभूषा में भगवान शिव की जो है तरह तरह के जो है लोग सजाए जाते हैं, जो भक्त रहते हैं, माता पार्वती का रूप बनाया जाए, किस तरह से बड़े सुंदर नज़ारा यहाँ पे दिखता है, क्या कहेंगे? इसमें तो ये है कि जो राम कथा है, सर्वप्रथम तो उसके अंदर जो जो प्रसंग है, वो प्रसंग को एकदम आनंद के साथ इधर मनाने में आता है। और हर कथा में वो आनंद कि लोगों को दिखना चाहिए कि ये राम कथा में जो हुआ है वो समक्ष इस घर में भी हो रहा है और वो समक्ष सभा में भी हो रहा है। यहाँ पे जो भक्त आते हैं, जो राम कथा सुनने के लिए आते हैं, मैं देखता हूँ कि यहाँ पे भगवान शिव का रूप धारण करते हैं, भगवान राम का रूप धारण करते हैं। वो कैसे आप लोगों ने जो है किस तरह से उत्साह उनके अंदर रहता है? जी, वो उत्साह उन्हें बोलना नहीं पड़ता। हम किसी को बोलते नहीं कि आप राम बनो या आप शिव बनो, बस उनके सामने से ही उनको होता है कि हम राम बनना चाहते हैं, हम शिव बनना चाहते हैं। और वो चरित्र वो उस समय उनके अंदर ऐसा आता है कि जी हम ही है, ये प्रभु हम ही है। वो एक अवसर है और वो अवसर, ये जो सभा है, ये कथा है, ये कथा के अंदर जैसे बताया है वैसा ही उनका चरित्र चित्रण होता है और वैसी ही उनकी वेशभूषा। आप एक युवा हैं और देखा जाए तो आप भक्ति के मार्ग में जिस तरह से आप कथा जो है लोगों को सुना रहे हैं,
कैसे प्रेरणा मिली? आप जो है अभी राम कथा में देखा जाए कि युवा के तौर पे जो है सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या कहेंगे? प्रेरणा तो हमें कई सालों से मिली हुई है और इसका अवसर आज मिला है। भगवान राम ने और भगवान हनुमान जी ने चाहा है तो ये जाके मेरी प्रथम कथा हो रही है। मेरे पिताजी ने भी खूब सहयोग किया है इसके पीछे और जो भी है उनके बदौलत ही मुझे ये मिला है। बाकी मैं 9 साल 10 साल से मैं इस विषय में और ये कर्मकांड के उसमें मैं पढ़ा हूँ और उसके अंदर आज मैं आचार्य की डिग्री मतलब आचार्य जो है MA उसके ऊपर कहाँ से मेरा पढ़ाई MA लिखाई चल कहाँ पे रहा है। हुई? जी, मेरा सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय है, उसके वहाँ से एक नडियाद में पाठशाला है, वो पाठशाला से अंतर्गत मैं पढ़ रहा हूँ। मेरा आचार्य चल रहा है अभी। जी पंडित जी, राम कथा के बारे में कुछ कहेंगे? किस तरह से जो है भक्तों के उत्साह है, परशुराम गुरु जी के प्रति लोगों की आस्था कैसे है? आप जैसे राम का 14 साल था वनवास, वैसे इसका 14 साल का वनवास था। तो उसको 15 साल में उसको राम कथा का पहला अवसर मिला जो परशुराम गुरु जी ने उसको दिया। निस्वार्थ हम लोग भी ये कर्म कर रहे हैं, कोई जात का स्वार्थ नहीं है। जो भी है प्रभु की लीला है। आगे बच्चा मेरा आगे बढ़े, वही इतिहास के साथ जय श्री राम। जी रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न आई। आप देख सकते हैं 9 दिनों तक यहाँ पे राम कथा शुरू होगी। हमारे यहाँ पे भक्तों का जो है लंबी लंबी जो शाम के समय जो कतारें लगती है। हमारे बीच में भाजपा नेता कन्हैया सोलंकी जी, देखा जाए आप भी यहाँ पर आते हैं घाटकोपर में, किस तरह की आस्था जो परशुराम गुरु जी के साथ आपकी जुड़ी हुई है? देखिए, मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार यहाँ सालों से आता है। गुरुजी हमारे गुरुजी है और इनकी एक एक कथन और वाक्य शब्द खराना सही उतरता है। हमें कभी भी तकलीफ होवे, दुख होवे तो हम सीधे गुरुजी के पास आ जाते हैं और ये हमारे दुख हर लेते हैं। साक्षात इनमें हमें हनुमान जी दिखते हैं और इनका चमत्कार हमने महसूस किया हुआ है। हम ही नहीं, हमारे काफ़ी मित्र हैं जो पुलिस इंस्पेक्टर है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। हमारे एक दूसरे के थ्रू आते हैं, सबके दुख हरते हैं। तो गुरुजी से हमें काफ़ी फ़ायदा और प्रेरणा मिलती है और निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हैं। और इन्होंने अभी जो 22 तारीख को इतना बड़ा भंडारा वगैरह किया है, काफ़ी सैकड़ों लोगों ने भंडारा का आनंद लिया है। काफ़ी अच्छी तरीके से सैकड़ों लोग आए थे और गुरुजी ने एक गदा बनाया है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है, उसमें प्राण डाली गई है। वो 2 लोगों के दुख हरने के लिए ही बना गया है। उसको छूने मात्र से उनके शरीर के जो भी है दुख वगैरह है, टोटके किए कराए, सब दुख हर जाते हैं। जी कुछ कहना चाहेंगी? देखा जाए किस तरह से जो है महिलाओं का भी इसमें जो है महिलाएं भी काफ़ी जो है जो राम कथा हो रही है और यहाँ पर आती हैं। ये सब महिलाएं आती हैं यहाँ पे, बहुत प्यार से सब भाग लेते हैं, सब अलग अलग प्रसाद लाते हैं, सबको आस्था है और आप पधारते हैं। यहाँ हमारे सोसाइटी की लेडीज़ भी आती है और बाहर से भी सब लेडीज़ आती है। और हनुमान जी जो है वो ये हनुमान जी करते हैं हमारे, और महाराज बहुत अच्छे से वक्ता है और हम अलग अलग प्रकार से भाग लेके कर रहे हैं सब। जी तो लाल देह लालील से अरुधरी लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। आप देख सकते हैं कि भगवान हनुमान जी की यहाँ पे खूबसूरत जो है मूर्ति है। भगवान हनुमान जी के परशुराम भक्त जी जो है भक्त हैं और कहीं न कहीं बजरंग बली की कृपा जो है कहीं न कहीं परशुराम जी के जरिए जो भक्तों पर बरसती है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी भगवान के, भगवान शिव हो, राम हो, सत्यनारायण भगवान, विष्णु हो, गणपति बप्पा हो, सभी भगवान की यहाँ पे तस्वीरें सजाई गई है। और शाम का जो माहौल रहता है वो पूरी तरह से जो है देखने लायक होता है। और यहाँ पर जो है जो 9 दिन की जो राम कथा शुरू है, यहाँ पर जो युवा जो पंडित जी हैं उनके द्वारा जो है रामचरित का जो पूरा वृत्तांत जो है भक्तों को सुनाया जाता है। और 9 दिनों का जो ये माहौल है, और सबसे बड़ी बात है कि 22 जनवरी का जो दिन था, जिस तरह पूरे देश में जो है भगवान श्री